आप कभी आइए ना हमारे घर, मेरे भाई आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। हाँ मैं जाऊंगा जरूर मजीद तफ्तीश के लिए। ये अनुषा को पसंद नहीं करता क्या? मेरा नहीं ख्याल अंकल, अनुषा तो पुलिस वाले की बेटी है और शाहरुख को तो पुलिस वाले सारे ही करप्ट लगते हैं। अंकल आपको पता है शाहरुख तो अनुषा के अब्बा के खिलाफ बहुत बोलता है। क्या? हाँ। क्या कहता है मेरे बारे में? अनुषा के पापा के बारे में? हवलदार साहब आए हुए हैं। हाँ हाँ, उनके लिए कुछ स्पेशल लेके जा रहा हूँ। अंकल जी ये तो बताते जाइए आपको पसंद आई कि नहीं आई। ये अंकल आप आपके लिए लाया हूँ। क्या इतना गुर्रा क्यों रहे थे? इतना गुस्से में क्यों थे ये? पता नहीं, प्यार भी नहीं किया और घर आने का वादा भी नहीं किया। समझ नहीं आई। ये लो, ये भी खाओ। हेलो मम्मी, मारो दिल जोर जोर से धड़के छे। हाँ। क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा, इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे लगता है पापा की बाइक पंचर हो गई है। बाइक पंचर नहीं हुई है, मुझे लगता है पापा नाटक कर रहे, रिहर्सल कर रहे गुस्सा करने की। शाहरुख से मिले थे ऑफिस में। मुझे उस मारुख और शाहरुख पे बहुत गुस्सा है। हमें भी। फिर उन्होंने कुछ नया किया? उसने अपने ऑफिस में मशहूर करा रखा है कि मैं एक करप्ट पुलिस वाला था। पापा, आप करप्ट थे? ये सरासर झूठ है। अच्छा झूठ है। झूठ है तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पापा आपको किसने कहा ये कि आपके बारे में सब मशहूर है ऑफिस में? कोमल ने। कोमल ने? पापा वो पागल है, आप उसकी बातों में आ गए। हाँ मुझे भी लग रहा था कि कुछ पागल है, लेकिन मुझे ये सुनकर दुख जरूर हुआ है। पापा शक करना तो पुलिस वालों की पहचान होती है, आपको इस बात पर दुख क्यों हो रहा है? दुख इस बात का है कि उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को करप्ट कहा। ये अब एक डिपार्टमेंटल मैटर है। पापा शाहरुख ने ऐसा नहीं कहा होगा। हाँ, मुझे भी वो मुंह पे सच बोलने वाला नहीं लगता। क्या मतलब? पापा आप भी ना फौरन जज्बाती हो जाते हैं। घर थाने की तरह नहीं चलाया जा सकता। थाने में तो फैसला करना बहुत आसान होता है, किसी की भी सिफारिश आई और उसके हक में फैसला सुना दिया। लेकिन घर में तो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर फैसले करने पड़ते हैं ना। तो जरा सोचें। पापा जरा सोचे, अगर अनुषा ने खुदकुशी कर ली होती तो? मैं क्यों सोचूं? पापा, सोशल मीडिया आप पे बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा देगी, उसके बाद आप जेल की सलाखों में सड़ेंगे। जी नाज़रीन, ये है वो जालिम और सफाक बाप। इसकी हडर्मी और जिद की वजह से इसकी अपनी बेटी, जी नाज़रीन, इसकी सगी बेटी ने खुदकुशी कर ली। इस शख्स को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और ऐसी सजाओं की जिंदगी भर लोग याद रखें, ताकि जुल्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए और सच का बोल बाला हो हमेशा के लिए। मुल्क के नामवर सहाफी ने रूप बदलकर कमसन लड़कियों को फांसने का धंधा शुरू कर दिया। इसके साथ ही इजाजत दीजिए शायरी बट सन न्यूज। हाँ ठीक है। मुझे मंजूर है। तेरी सिफतां कर करके असी ये सारी उम्र लगा देंगे। तेरी सिफतां कर कर
अस्सलाम वालेकुम हवलदार साहब। वालेकुम सलाम। बैठने को नहीं कहा। वो अनुषा निगार ने मुझे कहा था कि आपने याद किया है मेरे लायक कोई खिदमत। अगर तुम किसी लायक होते तो मैं कोई खिदमत तुम्हें देता, मगर ऐसा नहीं है। और जी वो मुझे पता चला कि आप शादी के लिए मान गए। माना नहीं हूं, सोच रहा हूं। वैसे तो तुम्हारे जराइम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन काबिले जमानत हैं, इसलिए सोच रहा हूं। हवलदार साहब आप यकीन करें कि मैं अनुषा को बहुत खुश रखूंगा। लतीफे सुनाओगे? खुश रखूंगा। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती। मुझे सब कबूल है। ये कोई थाना नहीं है कि मुल्जिम पे फर्द जुर्म लगाने से पहले ही वो कह दे कबूल है। पहली शर्त कि अनुषे अपनी सारी तनख्वाह अपने पास रखेगी और तुम अपनी तनख्वाह सारी की सारी उसको लाके दोगे। ओके डन। दूसरी शर्त यह है कि तुम अनुषे के लिए एक अलग घर लोगे। मुझे घर जमाई जहर लगते हैं। सही है, मुझे भी रोज ससुर की शक्ल देखना पसंद नहीं है। क्या? पापा ये जनरली बात कर रहे हैं। आई जस्ट मेंट कि वो डिस्टेंस होना चाहिए ना, प्यार बढ़ता है। दूसरी शर्त मैं बदल भी सकता हूँ। हो सकता है मैं तुम्हें घर जमाई बना ही लूं। जी ये सब शर्तें मैं स्टाम्प पेपर पे लिखवा रहा हूँ, तुम अपना अंगूठा लगाओगे। पापा शाहरुख जाहिल नहीं है। ऑफ कोर्स मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमबीए किया हुआ है, दस्तखत कर सकता हूँ। दस्तखत कर सकता हूँ? दस्तखत तुम बदल भी सकते हो, अंगूठा नहीं बदल सकते। जाओ अपने माँ बाप को भेजो ताकि वो शादी की बात करें। तो अभी हम किस चीज की बात कर रहे थे? आज से अगर मैं हासिल सर्विस होता ना तो मैं तुम्हें बंद कर देता। मैं माँ बाप को ले आओ, उससे पहले ये फैसला बदले। ठीक है। Why you acting like this could be something tragic? I got my wondering, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby, you got it. प्रोफेसर साहब, आपने बशीर मार्की को क्यों बुलाया? वो जी 5 तारीख आपकी पक्की है। भाई हम तो ये वलीमा कैंसिल कर रहे हैं। ओ समझ गया, ससुर फौत हो गए तो कोई बात नहीं, वलीमे की जगह कुल रख ले। भाई एक डिश सर्व करेंगे और जो ये आपके सजावट का खर्चा है ना वो बच जाएगा, और जो कुल की कुटली है ना वो हमारी तरफ से फ्री। और बशीरे ससुर मरिया नहीं, अली मारने। अरे भाई साहब गुस्सा नहीं, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। अब बशीर मार्की जी देखिए ना, मार्की तो आप किसी और शादी वाले को भी दे देंगे, अभी तो काफी दिन बाकी है। ओ ना जी ना, 5 तारीख की मार्की की कोई डिमांड नहीं है। वो ठीक है जी, आप मार्की खाली रखें, लेकिन पैसे तो आपको देने होंगे। वो जो खाना है ना वो भी तैयार है। हाँ। वे 5 तारीख नू अभी 20 दिन पड़े हैं और तेरा खाना होने तो तैयार है। वह बासी खाना खिलाएगा, और तेरे जैसा बंदा अगर पिंड में होता ना तो मैं उसको खोते में बिठा के पूरे पिंड पे मुंह काला करके उसको घुमाता, है कि नहीं? जी गुस्सा ना करें जी, गुस्सा ना करें। अब ऐसा करें कि 50% नुकसान मैं उठा लेता हूं और 50% जो आपने एडवांस दिया है ना उससे मैं काट लेता हूं। नहीं आप हमारा एडवांस वापस कर दे। और 50% और 50% देड़ पर तो मैं 50% पिंड मार दूं जान से। प्रोफेसर साहब इनको समझाएं। ओ ठीक है जी ठीक है, आप ऐसा करें कि अब 60% खसारा मैं उठा लेता हूं, 40% आप उठा लें, ठीक है? हो जी ले, 70% खसारा मैं उठा लेता हूं, 30% आप उठा लें। अब तो डन है।
जी जी बिल्कुल डन। वो छोटे, वो देख 5 तारीख का कोई ग्राहक है? अच्छा, वो बात करा मेरी शेख साहब से। वो नाजी ना, वो 5 तारीख तो खाली नहीं है। वाह, मुझे बोल दिया होगा बच्चे ने गलती से। अगर आप अपनी जेब बड़ी करें तो मैं कुछ कोशिश कर लेता हूं। रेट डबल होंगे, डबल। अरे सोच ले, कुछ एडजस्ट कर लूंगा मैं। वो हाँ जी, सब चीजें तैयार मिलेंगी आपको, वरना नॉर्मल रेट पर तो 3 महीने बाद की डेट है। डन? ये ठीक है, तो फिर आप डबल लेके मेरे ऑफिस आ जाए। लो जी प्रोफेसर साहब, आपकी 5 तारीख की मार्की कैंसल। अब मुझे जितना भी नुकसान हो जाए। एक मिनट बाबा, कैंसिल क्यों करा रहे हैं? वो हवलदार साहब मान गए हैं। अच्छा बशीर मार्की जी, वो हमारी बुकिंग कैंसिल ना करें। वो आपकी कौन सी बुकिंग भाई? 5 तारीख की बुकिंग तो शेख सरिया वाले की है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? 1 मिनट पहले तो बुकिंग की बात हुई थी। और प्रोफेसर साहब, 1 मिनट में तो बंदा लखपति से कखपति बन जाता है। हाँ ताया जी, वाह भाई वाह बशीरे वाह, खैर हो तेरी। इस दफा मैं जब पिंड से चला था ना, तो मैंने सोचा था कि शहर से जब वापस आऊंगा तो किसी का सिर नहीं फाड़ूंगा, पर लगता है इस दफा तेरा सिर फाड़ के जाना पड़ेगा। 5 तारीख तू देगा कि नहीं देगा? चौधरी साहब, कैसे दूं मैं? 5 तारीख शेख सरिया वाले की बेटी की शादी है। अब बशीरे गल सुन लो कान खोल के। 5 तारीख को मेरे भतीजे दा वलीमा होएगा उधर, और अगर 5 तारीख तू नहीं देगा तो फिर तेरे कुल होंगे और बिल्कुल होंगे। मैंने हाथ में देखा था 2 कत्ल की लकीरें हैं, एक तो मैं कर बैठा, दूसरा पता चलिया है कि वो हो दूसरी लकीर ते बशीरे की है। ओ ठीक है जी, आप गुस्सा ना करें, मैं शेख साहब से वापस ले लेता हूँ। जी डन। एक बात कहूँ, वैसे बुरा न मनाइएगा। हो ना जी ना, मैंने क्यों बुराना बनाना है, आप बोले। या। और बड़ी आला किस्म के, आला ब्रांड के घटिया तरीन इंसान है आप। शेख सरिया वाले को क्या बोलना है? भाई डन किया है ना, तो डन कर दे बस। और डन क्या है, उनका है। जी शेख सरिया वाला? ओ ना जी ना, मेरी तो आपसे फोन पे बात हुई नहीं है। वो 5 तारीख तो 1 महीने से बुक है। वो आपका शायद रॉन्ग नंबर पे बात। जी जी ना, किसी गलत नंबर से आपकी बात हो गई। जी पापा, भाई साहब, आपने तो दिल खुश कर दिया। यकीन माने, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप मान जाएंगे। पापा से किसी अच्छी बात की उम्मीद रखेगा भी नहीं। बस जी, बच्चों की खुशी के आगे इंसान क्या कर सकता है। जी माशाल्लाह, मैंने तो अनुषा को जब पहली बार देखा था ना, मैंने कहा था यही है मेरी बहू। मैंने तो जी अपनी बेटियों को बाप और माँ दोनों बनकर पाला। आंटी, वो शादी का कंफर्म कर लें, पापा भूल ना जाए। अब हवलदार साहब को बुक मुका कर लें,
मेरा मतलब है कि देखो ना, आपका शादी का क्या प्रोग्राम है? हमने तो 5 तारीख की मार्की बुक की हुई है। प्रोफेसर साहब, शादी के लिए तो मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन मैं तारीख नहीं दे सकता। अनुषा मेरी सबसे छोटी बेटी है, जब तक बड़ी बहनों की शादी नहीं होती मैं उसकी शादी कैसे कर सकता हूँ? पर हमने तो मार्की बुक करवाई हुई है। कुछ बोलो भी। ये क्या बात हुई यार? तुम्हारी शादी से केटी, मिकी और निगार की शादी का क्या ताल्लुक है? वो लोग मुझसे पहले दुनिया में आई हैं। लेट कमर्स को सजा तो मिलती है, लेकिन ये तो मुझे मिल रही है। तुम्हें क्या जरूरत थी लेट आने की? सॉरी शाहरुख, मुझसे किसी ने पूछा नहीं कि कौन से नंबर पे आना है। यार देखो, अम्मी और बाबा ने ना कार्ड्स बांट दिए, वलीमा कैंसिल नहीं हो सकता। अपने पापा से बात तो करो। मैं अब क्या बात करूं? अब से ज्यादा नहीं वो मान सकते। ओहो, ये क्या सम्मान ना हुआ? 1 साल की शादी होती ना तो चलो ठीक था, 3 की, वो भी एक साथ और इतनी जल्दी। अगर इंसान हिम्मत करे ना तो कुछ भी कर सकता है। अपनी मर्जी हिम्मत कर लो, फिर भी नहीं हो सकता। मुझे पता है ना यार, 20 days, वी ओनली हैव 20 days, और वो भी ऐसी लड़कियों की शादी है जिनके पहले रिश्ते रिजेक्ट हो चुके हो। 20 दिन के अंदर नहीं हो सकता। ढूंढते ढूंढते हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन शादी नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे निगार के तो बहुत रिश्ते आते हैं। अच्छा, तो हुआ क्यों नहीं फिर अभी तक? ना मालूम वजूहात के बिना। अरे वाह, बड़ी रोमांटिक गुफ्तगू हो रही है। खाक रोमांटिक? हवलदार साहब मान तो गए? जी मान गए, लेकिन उनकी एक शर्त है कि पहले उनकी दूसरी 3 बेटियों की शादी होगी, फिर हमारी। तो ये बोलना टेक्निकली मना ही कर दिया है। नहीं, मना नहीं किया। पहले को शाहरुख के अम्मी अबू ने ना वलीमे के कार्ड्स बांट दिए, हॉल भी बुक करा लिया। अब हमारे पास सिर्फ 20 दिन है उनकी शादियां करवाने के लिए। 20 दिन में 3 मिशन इम्पॉसिबल। तो भाई यहाँ बैठ के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो क्या करें? पहले तो मालूम करो उन्हें पसंद कौन है। कैसे? यार पूरा टेक्निकल है, कुछ साइंस लड़ानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल है। ऐसे तो है भी सिर्फ 20 दिन यार, करें तो करें क्या? यार एक आइडिया तो है मेरे पास। हाँ। ग्लूकोज हमारी तस्वीर बनाने लगा है। ग्लूकोज ऐसी तस्वीर बनाना कि मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लगूं। और मेरी वैसी बनाना जैसे मैं हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ। अरे ये तुम लोग की तस्वीरें नहीं बना रहा भाई, तुम लोग ने इसको बताना है कि किस शक्ल का शोहर चाहिए तुम लोगों को, और फिर ये उसी की स्केच बनाएगा। तो ऐसा करते हैं कि हम निगाह बाजी से शुरू करते हैं। बाजी कह के मुझे एज देना जरूरी है? चुप करो। तुम बिल्कुल मेरी पसंद की तस्वीर बनाओ। लड़का हूबहू मेरे जैसा होना चाहिए। आपके जैसा लड़का तो लड़की हुआ ना। आप लड़का बताएं कैसा चाहिए? लड़का हैंडसम सा, स्मार्ट सा, लंबा, बिल्कुल क्रिकेटर के जैसा हो। थोड़ा फवाद खान जैसा। 1 मिनट, रुके 1 मिनट, एक एक करके बताओ। निगार, पहले तुम। लड़के का ना कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कैरेक्टर कैसे बनाऊं? कैरेक्टर तो अच्छा ही होगा, उसका चेहरा बताओ कैसा होना चाहिए। लड़का प्यारा सा हो, हैंडसम ना भी हो तो चलेगा, और रंग बिल्कुल बहुत ज्यादा गोरा ना हो। ज्यादा गोरे लड़के तो मुझे लड़के जैसे लगते हैं, बस ज्यादा गोरा से थोड़ा कम गोरा हो, और नाक उसकी अच्छी हो, लंबी हो, और होंठ, चलो होंठ जैसे भी हो, बोटॉक्स से ठीक करवा लो। मेरा वाला फिल्म स्टार हो मगर एक्टिंग ना करता हो, और फिल्म स्टार ना भी हो तो एक्टिंग करता हो। बेसिकली उसकी नाक ऊंची होनी चाहिए। अच्छा, तो बेसिकली बहुत ही ऊंचे खानदान का। नहीं, वो वाला ऊंचा नहीं। आई मीन बेसिकली उसका चेहरा ऐसा होना चाहिए कि मैं उसकी आंखों में डूब जाऊं। तुम्हें आंखें चाहिए स्विमिंग पूल? उसकी आंखें बड़ी होनी चाहिए और बाहर निकली भी होनी चाहिए। तो बगैर मेकअप दिखेगा ना तो उसकी आंखें खुद ही बाहर आ जाएंगी। ओके गाइस, स्टॉप इट। बस चुप कर जाएं सब प्लीज। ग्लूकोज, तुम निगार को दिखाओ उनकी पसंद। हाँ,
ये तो बिल्कुल हुमायूं सईद जैसा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बाइक धो रहे हैं? नहीं, मुल्ज़िमान की तफ्तीश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या दिख रहा है? पापा हम ना आपको कुछ बताना चाहते हैं। ज़रूर इस लफंटर ने कोई काम ख़राब किया होगा, इससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? जी नहीं पापा, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम निगार, मिकी और केटी की शादी करवा रहे हैं। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? नहीं, एक्चुअली अंकल हम लोग ना लड़के ढूंढना चाह रहे हैं। आपकी प्रेफरेंस मालूम करना थी, आपकी पसंद के मुताबिक करेंगे ना जो भी करेंगे। सन, हाँ, लड़का तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं जरा बेहतर रिश्ते ढूंढ रहा हूँ। अंकल क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे जैसा लड़का तो चिराग लेके ढूंढने निकलेगा ना तो भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चिराग लेकर ढूंढेंगे तो तुम्हारे जैसा ही मिलेगा, जरा बेहतर रोशनी में ढूंढेंगे तो बेहतर मिलेंगे। पापा आप मुझे लड़कों की खूबियाँ बताएं, मैं नोट कर लूँ। अच्छा लिखो। लड़का क्रिकेटर ना हो, एक्टर ना हो, लड़का किराएदार ना हो और मीडिया से ना हो। पापा मीडिया में क्या बुराई है? मीडिया, चलो फर्ज करो अगर मीडिया में हो भी तो एसोसिएट प्रोड्यूसर तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, लिख लिया। और उसका नाम किसी इंडियन एक्टर जैसा ना हो। जी लिख लिया। और उसका कोई दोस्त ऐसा ना हो जो मर्द होने के बावजूद बुर्का पहनता हो। और वो लड़का झूठ बोलता हो, क्योंकि जो शख्स झूठ बोलता है ना उस पे पहले से डाउट हो जाता है कि ये शादीशुदा है और उस पर कभी भी एतबार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लिख लिया। और जी अंकल, हम चुन चुन के लड़के ढूंढेंगे, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लड़के तुम ढूंढो, चुन मैं खुद लूंगा। ठीक है। थैंक यू पापा। वाओ, वाकई चलो यार। हाँ हाँ, हैव अ नाइस ट्रिप। चलो ओके ओके ला। हाँ शाहरुख, कैबिन में आना। क्या हुआ? ये लो, मुंह पे लिखाओ। नहीं नहीं शाहरुख, मुझे दुनिया देखनी है। कौन सी बड़ी बात है यार, एनी टाइम। लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट की क्या जरूरत है? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो ना, ट्रस्ट मी। आंखें खोल लो, दुनिया देख लो। शाहरुख क्या? दुनिया देख लो। हवलदार साहब, कहाँ है ये? हवलदार साहब, चिल्ला क्यों रहे हो? वो ना शादी दफ्तर वाले ना, उन्होंने एक लड़का भेजा सेल्फ मेड। उसका ताल्लुक किस खानदान से है? अपने खानदान से, किसी नीच खानदान से ताल्लुक नहीं उसका। मतलब तुम्हारे जैसा नहीं है? लड़कियों, एक जरूरी बात करनी है तुम लोगों से। वो ये कि पता है मुझे, पता है मुझे पापा। आपको यही कहना है ना कि लड़के वाले आ रहे हैं, उसके सामने एक लफ्ज भी नहीं बोलना और पहले की तरह कोई गड़बड़ नहीं करना। वैसे पापा, हमने कभी पहले की तरह गड़बड़े नहीं की हैं, हमेशा नई नई गड़बड़े की हैं।
लगता है लड़का आ गया। वो शादी घर वालों ने तो कहा था कि लड़का सेल्फ मेड है। तुम्हारी तो हर चीज सेल्फ मेड लग रही है। भाई साहब, तुम्हें वाकई शादी दफ्तर वालों ने भेजा है? कुछ लोगों ने कहा तुझसे कुछ ना हो पाएगा, तू कवारा ही तो आया है, कवारा ही तो जाएगा। मैं बोला आएगा, अपना टाइम आएगा, मुझ पे भी तो कोई तरस खाएगा। जिसकी अम्मा ने उसके नखरे नहीं उठाए, उसके नखरे कोई तो उठाएगा, क्योंकि आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है बेटा, तेरा टाइम आया और चला गया। बहुत अच्छा किया तूने। अब तू ये ले 10 रुपए और कट ले यहाँ से। शाबाश, निकल ले। एक मिनट, तुम्हारा नाम क्या है? एक्चुअली मेरा नाम है हनीमून। हनीमून? शादी से पहले हनीमून? अम्मा मुझे हनी कहती, अब्बा मुझे मून, पर मैं हूँ हनीमून। अच्छा, हर फ्लोर खाली है, हर फ्लोर खाली है। मैं यहाँ किराए का मकान नहीं लेने आया हूँ। इस घर की सबसे जीनियस शख्सियत हूँ मैं, और मेरा सवाल ये है कि इस घर की सबसे जीनियस शख्सियत कौन है? मेरी बात सुनो यार, तुम ये बताओ, तुम कितना पढ़े हो और जॉब क्या करते हो? स्कूल में कभी गया नहीं, फालतू का भाषण मैंने लिया नहीं, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, डिग्री मेरी मजबूरी नहीं, सब कुछ मिलता है छीनने से, नहीं मिला उस कमीने से, क्योंकि तेरा टाइम आएगा, तू हमारा दिमाग खाएगा। खाएगा हमारा दिमाग खाएगा। दिमाग की लस्सी बनाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। अब तू यहाँ से जाएगा। एक मिनट भाई, एक सवाल का जवाब दो। तुम कुछ काम वाम भी करते हो? कोई जॉब वॉब? हिलना नहीं, बगैर हिले बोलोगे। परवाज है परवानी। अरे यार हिल लो, लेकिन जवाब तो दो। परवाज है परवानी की, आसमान सर उठाएगा, क्योंकि आएगा अपना टाइम आएगा। मेरे जैसा शाना दूल्हा तुझे नहीं मिल पाएगा, नौकरी भी मिलेगी, छोकरी नहीं पाए, क्योंकि आएगा अपना टाइम आएगा। ये अब तू यहाँ से जाएगा, वरना तू मर जाएगा। अपन बंदूक लेके आएगा। हौसला है इस सीने में, खौफ नहीं है जीने में। हनीमून से शादी रचाएगा, क्योंकि आएगा मेरा टाइम आएगा। क्या चीज था? ये क्या था? वैसे टैलेंटेड तो था भाई। टैलेंट। पानी पिलाएगा, उसका टाइम आएगा, Real good, and I'm a good look at it. Now spin that body round, let me get a good look at it. Oh my, baby girl, you got it. No. जे देओ इजाजत दे सोनियो दिल तड़े ना वेला दे जे देओ इजाजत दे सोनियो दिल तड़े ना वेला दे